तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द कोर्स कंटेंट्स के ये इसके कोर्स कंटेंट्स क्या हैं, देन आई वी विल स्टार्ट द लेक्चर। तो ये आप अगर देखें तो आपको नज़र आएंगे कोर्स कंटेंट्स। जी, ये शेयर स्क्रीन हो रही है, तो ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये जो हमारा टॉपिक नंबर 8 है, यानी कि सिलेबस का टॉपिक 8, ये आज हम इंशाल्लाह ताला कवर कर लेंगे। एंड इट विल आल्सो इंक्लूड वेरियस वीडियोस। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक का नाम है फिजियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, वर्क टेस्ट टू एवेलुएट कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस का मतलब है कि आपका जो हार्ट है और लंग्स हैं वो किस तरह ब्लड सप्लाई कर रहे हैं टू योर बॉडी। आपकी बॉडी को जो एक्सरसाइज के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की ज़रूरत है, वो किस तरह जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इजी सा आपका टॉपिक है जिसमें ये ए, बी, सी, डी एंड ई वी ओ टू मैक्सिमम ये पढ़ा है आपने, और एफ। तो इसमें से एक दो टॉपिक्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो उसको हम जल्दी कर लेंगे और फिर बाकी टॉपिक्स जो हैं वो हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, और बीच में 5-10 मिनट का हम ब्रेक भी दे देंगे, 5-7 मिनट्स का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मेरा यही ख्याल है कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से चलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये है जी आपका आज का टॉपिक, और ये आई होप कि सबको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पावर पॉइंट आ रही है ना सबको नज़र? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज टेस्टिंग का है। देखो, एक्सरसाइज टेस्टिंग करने से पहले, यानी कि किसी भी पेशेंट का फिटनेस लेवल मालूम करने से पहले आपको रिस्क फैक्टर्स को देखना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि जो पेशेंट है उसमें कोई हार्ट डिजीज तो कोई नहीं है, उसमें कोई सीडेंट्री लाइफस्टाइल ज़्यादा उसका तो नहीं है, वरना तो आप एक्सरसाइज टेस्टिंग शुरू करोगे तो मे बी उसको हार्ट अटैक हो जाए और वो मर जाए। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर आपने देखने हैं, और रिस्क फैक्टर्स यही हैं कि कोलेस्ट्रॉल उसका ज़्यादा हुआ है और जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उसका। ठीक है, लेकिन ये भी रेयर चांस होता है जो अडल्ट है, हेल्दी अडल्ट है या एडोलेसेंट है या एल्डरली इंडिविजुअल है, तो जो डेथ का चांस है या सीवियर कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस का चांस है, तो दैट इज अबाउट 6/10,000। ठीक है, यानी कि 6/10,000 इसका जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है वो है। ठीक है, तो ये हैं जी आपके पास जो क्वेश्चंस, स्क्रीनिंग क्वेश्चंस जो आपको नज़र आ रहे हैं कि जो आप करेंगे, और उससे आपको पता चलेगा कि इस पेशेंट को आपने एक्सरसाइज करवानी है कि नहीं करवानी। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम देखते हैं वन बाय वन कि ये क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने पेशेंट से पूछना है कि उसको कोई हार्ट कंडीशन तो नहीं। ठीक है, हार्ट कंडीशन तो नहीं या उसका ब्लड प्रेशर टू एलिवेट नहीं। ठीक है, इसका आपने यस और नो में आंसर लेना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यू हैव टू गेट द आंसर ऑफ नो, क्योंकि अगर वो ये नो को मैंने 2 दफ़ा क्लिक कर दिया, अगर वो यस करेगा तो फिर आप ये चीज़ें नहीं करोगे। कौन सी चीज़ें नहीं करोगे? आप एक्सरसाइज टेस्टिंग जो है उसमें नहीं करोगे। ठीक है, नंबर सेकंड आ जाता है कि डू यू फील पेन इन योर चेस्ट एट रेस्ट ड्यूरिंग योर डेली एक्टिविटीज। ठीक है, इसका भी आंसर नो आना चाहिए कि आपकी चेस्ट पेन तो नहीं है, एंड चेस्ट पेन इज एन इंडिकेशन ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है, फिर आपने पूछना है कि आपको कोई बैलेंस का प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई डिजीनेस तो नहीं है, या आप पिछले 1 साल में बेहोश तो नहीं हुए। ठीक है,
और इसका आंसर भी आपके पास आना चाहिए नो। ठीक है। इसके अलावा जो क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस हैं, प्लीज लिस्ट हियर। ठीक है, इसका आपने देखना है कि उसको क्या क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके लिए वो कोई मेडिसिन वगैरह खा रहा है। इसका जवाब भी आपके पास आना चाहिए नो में। ठीक है। और फिर आर यू टेकिंग एनी प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन, इसका भी जवाब नो में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जवाब आपके पास नो में आएंगे तो आप फिर आगे प्रोसीड करोगे, अदरवाइज फिर इसका जो प्रोटोकॉल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर आपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड आपने उससे पूछना है कि उसको कोई बोन या जॉइंट या और कोई सॉफ्ट टिश्यू, मसल, लिगामेंट और या कोई और डिजीज वगैरह तो नहीं। ठीक है। अगर इसको कोई सीवियर डिजीज है तो उसकी नेचर पूछनी है। अगर माइल्ड है तो वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर सीवियर है तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपके पास नो ही आना चाहिए। तो ये सारे जो स्क्रीनिंग क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स नो आएंगे तो फिर आप एक्सरसाइज टेस्टिंग की तरफ आप प्रोसीड करोगे, अदरवाइज फिर आप डिफरेंट तरीके से इसको प्रोसीड करोगे। ठीक है। तो नाउ वी गो टू द अदर स्लाइड। मेजरमेंट्स। ठीक है। अब आपने पहले स्क्रीनिंग क्वेश्चंस कर लिए और पेशेंट को सिलेक्ट कर लिया कि नाउ दैट पेशेंट इज सूटेबल फॉर एक्सरसाइज टेस्टिंग। ठीक है। अब आपने उसकी चंद मेजरमेंट्स करनी है। हार्ट रेट लेना है, ब्लड प्रेशर लेना है। ठीक है, ब्लड प्रेशर लेना मैंने आप लोगों को क्लास में सिखा दिया था। इसके अलावा आपने ब्लड सैंपल लेना है कोलेस्ट्रॉल के लिए। ठीक है। फिर आपने ईसीजी लेनी है। ईसीजी लेनी भी आपको आनी चाहिए, सिंपल सी ईसीजी की मशीन होती है। आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा इसका। ईसीजी शो कर देती है हार्ट रिदम को, एरिथमियास को और हार्ट रेट को भी शो कर देती है। ठीक है। ये जो वर्ड बार बार इसमें आएगा CRF का, ये जहाँ पे मेरा माउस है, दिस इज द कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। ठीक है। तो ये सारी मेजरमेंट्स आपने लेनी है। इसके बाद आप देखो कि जब आप एक्सरसाइज टेस्टिंग करोगे क्लास, ये आपको याद हो जब हमने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था, इसका सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, तो उसमें तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी कि ट्रेडमिल यूज होती है, साइकिल एग्रोमीट्री यूज होती है या बेंच यूज होता है। ठीक है। तो ये उसी टॉपिक की फर्दर डिटेल है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ट्रेडमिल, साइकिल एर्गोमीटर और बेंच हम यूज करेंगे। और 70 to 85% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट आपने स्टॉप कर जाना है। ठीक है। यानी कि थोड़ा सा कॉशन कर जाना है, स्टॉप तो नहीं करना, थोड़ा सा कॉशन कर जाना है। और फिर आपने देखना है कि ये मरीज फुल्ली एग्जॉस्ट हो रहा है, कब जाके फुल्ली एग्जॉस्ट हो रहा है और कब उसको ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो रही है। और ये उसकी चीज उसके बारे में कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस के बारे में बताएगी। ये मैं पॉइंट अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आपने जो है वो एक्सरसाइज, ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट करना है। जो GXT है ना, लेट मी राइट इट फॉर योर कन्वीनियंस। दिस इज योर ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट। ठीक है, इज इक्वल टू GXT। ठीक है। तो ग्रेडेड का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता आपने एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना होता है और फिर उसके बाद आपने देखना है 70 to 85% मैक्सिमम हार्ट रेट पर जब आ जाएगा। मैक्सिमम हार्ट रेट भी कैलकुलेट किया जाता है विद डिफरेंट फार्मूलाज।
और उस पे आपने क्वेश्चन कर जाना है, और फिर एक्सट्रीम एग्जॉशन यानी कि पेशेंट जब फुल थक जाएगा तो फिर आपने जो है वो रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टेस्ट है दैट इज द मैक्सिमल रन टेस्ट। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स कि इसमें आपने पेशेंट को कहना है कि वो दौड़े। ठीक है, तो पेशेंट दौड़ेगा और आपने इसमें जो है वो उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको चेक करना है। इनको हम फील्ड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये फील्ड टेस्ट। ठीक है, कि हाउ फार अ पर्सन कैन रन इन अ सेट टाइम, कि आपने 12 से 15 मिनट पेशेंट को दे देने हैं और देखना है कि वो 12 से 15 मिनट में कितनी देर तक वो नॉर्मल स्पीड से दौड़ सकता है। ठीक है, आप अपने आप पे भी ये टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और हाउ फास्ट अ पर्सन कैन रन अ सेट डिस्टेंस, आपने एक से 2 मील का यानी कि 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने रख देना है और देखना है कि ये पर्सन ने ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया है, या दूसरी सूरत ये है कि 12 से 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो ये मैक्सिमल रन डिस्टेंस है। ठीक है, और ये आपको बताएगा पेशेंट की जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, अगर तो पेशेंट 12 से 15 मिनट दौड़ लेता है इजीली, इट मींस ये उसकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बहुत अच्छी है। ठीक है, और अगर वो 5 मिनट पे स्टॉप कर जाता है तो वो मीडियम पे आ रहा है। अगर 1-2 मिनट में स्टॉप कर जाता है तो वो उसकी जो फिटनेस है वो बहुत कम है। ठीक है, और फिटनेस पे भी VO2 मैक्सिमम जो है मतलब है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विच अ पर्सन कैन कंज्यूम, उसके साथ इसका कोरिलेशन है। ठीक है, इसमें जरा जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, जब आप मैक्सिमम हार्ट रेट, आप मैक्सिमम रन टेस्ट करते हैं तो डिफरेंट पैरामीटर्स भी आप साथ साथ चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, पेशेंट का एग्जॉस्ट लेवल भी चेक कर रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए जो डिफिकल्टी है या डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो आप इतने ज़्यादा अच्छे नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये इसका एक रिलेटिव डिसएडवांटेज है। ये वही है, ये मैंने इसकी एब्रीविएशन लिख दी है मैक्सिमम रन टेस्ट की। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 10 to 15 मिनट्स में इसकी जो रीडिंग्स हैं मैक्सिमम रन टेस्ट की वो आएंगी। पेशेंट के साथ डिफरेंट मॉनिटर्स लगे होंगे लाइक ईसीजी का, हार्ट रेट का और VO2 मैक्सिमम के लिए माउथ में। तो इसमें वो जो है मैक्सिमम रन टेस्ट में वो अपनी रीडिंग्स दे के तो वो आप उसको चेक कर सकते हो कि इसकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस का लेवल क्या है। ठीक है, और वो पेशेंट कितनी देर में एग्जॉस्ट हो रहा है। नंबर सेकंड फील्ड टेस्ट है, यानी कि इन दोनों को आप फील्ड टेस्ट कहते हैं क्योंकि ये एक फील्ड में लिए जाते हैं। नंबर सेकंड जो फील्ड टेस्ट है दैट इज वॉक टेस्ट। ठीक है, वॉक टेस्ट में आप ने बजाय इसके कि पेशेंट को रन करवाना है, आपने पेशेंट को वॉक करवानी है। और इसका वही आपने मॉनिटर करना है, हार्ट रेट मॉनिटर करना है और VO2 को विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन आपने प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो ये इसका जो वॉक टेस्ट है वो आ जाएगा। अच्छा, ये जिस तरह मैं आपको बुक में लिख के देता हूँ कि ये टॉपिक नहीं इम्पोर्टेंट और आपके लिए चूंकि आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट हो याद करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये चूंकि आपके उसमें लिखा होता है कोर्स कंटेंट में, तो दैट्स व्हाई आई इंक्लूड इट कि आप इसको अब इसको आपने पढ़ना भी नहीं है लेकिन ये सिंपल याद रखना है
कि VO2 मैक्सिमम को कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन जो है वो यूज होती है। अब ये देखो, आप इसकी फिगर्स अगर याद करोगे, अगर आप लेट्स सपोज कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये फिर स्लाइड जो है ये आपको हेल्प आउट कर सकती है। एंड आल्सो ये स्लाइड्स चूंकि सेंट्रल सिस्टम में आ जाती हैं UMT के, तो इसमें फिर ये शो हो जाता है कि ये कोर्स कंटेंट आपको पूरा का पूरा कवर कराया गया है। बट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जिधर मैं क्रॉस कर देता हूँ ड्यूरिंग द स्लाइड, इसका मतलब है कि यू जस्ट हैव टू रीड एंड नॉट रिमेंबर इट ड्यूरिंग द फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो ये वॉक टेस्ट था, और पहले आपने रन टेस्ट किया, फिर आपने वॉक टेस्ट किया। ये भी वॉक टेस्ट आगे ही चल रहा है। ठीक है, कि कितनी देर में पेशेंट एक सेट डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि 10 से 15 मिनट में कितना चल रहा है, और 1 से 1.5 मील का फासला कितनी देर में पेशेंट कवर कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द वॉक टेस्ट। दूसरा टेस्ट है मॉडिफाइड, तीसरा टेस्ट इनफैक्ट मॉडिफाइड कैनेडियन एरोबिक फिटनेस टेस्ट। ठीक है, तो जो रनिंग टेस्ट था उसका नाम कॉपर टेस्ट था, और ये मैंने नाम पहले नहीं लिखा, लेकिन आप ना भी याद रखो तो काफ़ी है आपके लिए, कि आप सिर्फ यही याद रखो। जो फील्ड टेस्ट हैं वो दो हैं, रनिंग टेस्ट है, और रनिंग टेस्ट के अलावा और वॉक टेस्ट है। ठीक है, और जो तीसरा फील्ड टेस्ट है वो मॉडिफाइड कैनेडियन एरोबिक फिटनेस टेस्ट है। ये सब मैक्सिमल स्टेप टेस्ट है। इसमें एक स्टेप यूज किया जाता है 8 इंच का। ठीक है, 8 इंच का वही स्टेप है। आपके घर में जो सीढ़ियां हैं उनका भी जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 8 इंच की होती है, और उसमें पेशेंट को कहा जाता है कि बार बार आपने ऊपर नीचे होना है। ठीक है, इसकी मैं क्लास आपको अभी YouTube पे इसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो ये है जी ठीक है। मॉडिफाइड कैनेडियन एरोबिक फिटनेस टेस्ट, और ये 6 काउंट स्टेपिंग कैडेंस इज मेंटेन। ठीक है, 6 काउंट्स आप करोगे, और वही है कि इसमें आप स्क्रीनिंग करोगे पहले अपने पेशेंट की। ठीक है, अब ये टेस्ट कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको जो YouTube की वीडियो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। जी, ये आ गया है, एंड नाउ यू विल सी माय स्क्रीन। एक सेकंड क्लास, इसमें ज़रा थोड़ा सा मैं ये कंप्यूटर साउंड, और ठीक है, तो ये अब आपको जी नज़र आ रही है स्क्रीन सबको मेरे? यस सर, आ रही है। चलें ठीक है, ये मैंने अब इसको इंक्रीज। Test. First, explain what the test is and what it entails. Then demonstrate the procedure for your client. Tell them to lead with their preferred foot and that this foot can be changed at the end of every stage. Make sure they fully plant their foot and keep their back nice and straight. And also instruct the client to remain motionless and standing on the ground at the end of each stage. Now have the client practice it no more than 2 times. You can also place a marker on the wall at eye level and instruct them to concentrate on it. This can help with balance. Now calculate 85% of their heart rate max
and do the math so that you know what a 10-second count should have. Now use the table to determine their starting stage. Note that on the MCAF disc, tracks 1 to 8 are for males and tracks 9 to 16 are for females. In this case, our starting stage is stage 4, so we select track 4. The test will now begin. This is stepping exercise stage 4 for men. Be prepared to step to the music. 5, 4, 3, 2, 1. Step, step, up, step, step, down, step, step, up. At the end of this 3-minute stage, the disc will instruct us to take our client's heart rate. 3, up, 2, 3, down, 2, 3. We will begin taking their heart rate when you hear the end of the word count, and you'll stop taking their heart rate when you hear the beginning of the word stop. 3, down, 2, 3. Stop exercising. Find your pulse. Ready and count. Stop. Check your score on the chart to see whether you can go on. This is stepping exercise stage 5 for men. Be prepared to step to the music. 5, 4, 3, 2, 1. Step, step. In this case, because his heart rate was below the cutoff, he continued on to the next stage, stage 6. 3, 3, down, 2, 3, up, 2, 3, down, 2, 3. Stop exercising. Find your pulse. Ready and count. Again, take your client's heart rate at the end of this stage, and have your client continue through these stages until their heart rate reaches the cutoff of 85% of their heart rate max. If your client is a male and they reach stage 7, or if your client is a female and they reach stage 8, then switch to the one-step procedure 2, 1, step up, and continue until they reach 85% of their heart rate max. Down, up, 2, down, 2, up, 2, down, 2. Stop exercising. Find your pulse. Ready and count. In this case, our client reached his max heart rate cutoff at the end of stage 7. Therefore, the test is now complete. Stop. Check your score on the chart to see whether you can go on. Now use the client's final completed stage to determine their oxygen consumption, and then input that oxygen consumption into the formula below to calculate their estimated VO2 max. जी क्लास आपको ये समझ आया होगा कि ये क्या है जो स्टेप टेस्ट है, और आपको ये भी पता चला होगा कि प्रैक्टिकल में और थ्योरी में कितना डिफरेंस होता है। तो ये अब हम जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं वो पढ़ेंगे, बट बिफोर studying the remaining slides, because this is Ramzan, you can have a rest for 5 to 10 minutes. And Abdul Rahim, आपका रोज़ा नहीं, आप लगता है चाय पी रहे हो, तो कोई बात नहीं, अभी हम 5 मिनट तक दोबारा आते हैं. I am stopping the recording. Also keeping on the recording. जी, तो ये अब आप देखें कि आपने देख लिया कि स्टेप कैडेंस का या मॉडिफाइड कैनेडियन एरोबिक टेस्ट आपने देख लिया, रन टेस्ट देख लिया, वॉक टेस्ट देख लिया. तो ये ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट हैं, यानी कि ग्रेजुअली इसमें इंटेंसिटी इंक्रीज की जाती है. जैसे आपने देखा कि कैनेडियन टेस्ट में वो कैसे कैडेंस को इंक्रीज करते जाता है और फिर उसको ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट इंक्रीमेंटल होते हैं. और ये भी स्लाइड वही है कि इंक्रीमेंटल टेस्ट में जब जब आप एक स्टेप फर्दर जाते हो तो आप हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर लेते जाते हो, और एक सेट कैलकुलेशन आपके पास होती है जिससे आप जो VO2 मैक्सिमम है वो आप कैलकुलेट कर लेते हो. ठीक है, ये हार्ट रेट वही है, यहाँ आप रेडियल आर्टरी से ले सकते हैं या कैरोटिड आर्टरी से ले सकते हैं.
और अगर आपने ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स लेनी है तो आजकल तो स्मार्ट वॉचेस भी आम हैं जो कि आपको हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बता सकती हैं। तो ये वही है हार्ट रेट, इसमें ज़्यादा डिटेल, और ये ब्लड प्रेशर की स्लाइड है। ये भी स्लाइड मैंने इसलिए ऐड की है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए कि हाउ विल यू गेट द बीपी। तो बीपी कब से ब्लड प्रेशर लेने का जो तरीका है वो सारा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और ये ईसीजी आ जाती है। ईसीजी में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट एरियाज में लगाए जाते हैं और इससे हार्ट रिदम और एरिथमियाज यानी कि नॉर्मल हार्ट रिदम और हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी और इसके अलावा जो और फीचर्स हैं हार्ट से रिलेटेड वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी हो जाती है इन ईसीजी में। 12 लीड्स होती हैं ईसीजी के, और ये देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये मैं आपको एनोटेट इसमें कर देता हूँ। तो एरिथमियाज ईसीजी बताती है, फिर कंडक्शन डिस्टरबेंसेस बताती है और मायोकार्डियल इस्कीमिया बताती है। और इसकी डिटेल आप लोग पहले ही अपनी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज द ईसीजी, तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे मैंने स्लाइड्स इसमें एंटर की हुई हैं, तो स्लाइड से आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। रिवाइज इस यस वजह सर। से कि ये आपने पहले ही ईसीजी फिजियोलॉजी में पढ़ी हुई है। एंजाइना की सिम्टम्स अगर आ रही हैं यानी कि चेस्ट पेन की या एसटी सेगमेंट जो है अगर वो उलट हो रहा है तो वो एक साइन होता है मायोकार्डियल इस्कीमिया का। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि एसटी सेगमेंट अगर रिवर्स हो रहा है तो व्हाट इज इट इंडिकेटिंग। अच्छा जी, इसके बाद है रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, ठीक है। तो रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन एक टेस्ट है, ठीक है, ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट है जिसमें आप पेशेंट को एक एक्टिविटी करवाते हो और उससे पूछते हो कि अब आप कितनी थकावट महसूस कर रहे हैं। इसका टेबल बुक में बना हुआ है, आई थिंक इसमें मैंने अभी ऐड नहीं किया, तो मैं आपको जब स्लाइड भेजूंगा तो मैं इसका टेबल आपको बीच में ऐड कर दूंगा। इससे भी पेशेंट का जो VO2 मैक्सिमम है उसका पता चल जाता है। यानी कि पेशेंट से आपने वर्बली पूछना है कि वो थका हुआ है कि नहीं थका हुआ और वो एक्सरसाइज करते हुए कब कब थक रहा है। दिस इज द रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। और साथ आपने हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर वगैरह लेते रहना है। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सर्शन एंड फटीग आपने नोट करनी है, सेंसेशंस नोट करनी है, फीलिंग ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, एफर्ट एंड फटीग। तो ये सारी चीजें आपने रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन में आपने नोट करनी होती हैं, ठीक है। आगे VO2 मैक्सिमम है, इसका आपको पहले ही पता है कि VO2 मैक्सिमम क्या है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट अ बॉडी कैन कंज्यूम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इसको भी मैं रिपीट नहीं करूंगा। और लैक्टेट की कंसंट्रेशन हो जाती है जो आपको फटीग कॉज करती है, ठीक है। और इसको आपने चेक करना है कि क्या आपकी जो VO2 मैक्सिमम जब आप करते हो तो आपके ब्लड में, अगेन ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है तो आई डोंट रिकमेंड यू टू लर्न इट, ठीक है। इस पे भी मैं जस्ट एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस आप देख लो बट नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यस सर। तो ये फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेडेड एक्सरसाइज में एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स का, ठीक है। तो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि हम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स हैं जिनको इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है चेक करने के लिए
कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन या फिटनेस, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? वो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स हैं, ब्रूस प्रोटोकॉल और बाल्की प्रोटोकॉल, वो नेक्स्ट आएंगे। ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स का, ठीक है। तो ये मेट्स से आपने डिफाइन करना है इसको कि 2 to 3 मेट्स से आपने स्टार्ट करना है। तो 1 मेट इज इक्वल टू 3.5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर केजी पर मिनट, यानी कि मेटाबॉलिक ये एक्टिविटीज होती हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज मुख्तलिफ मेट्स की हो सकती हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो मेट्स के मुताबिक आपने जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स हैं वो आपने स्टार्ट करने हैं। पहला ब्रूस प्रोटोकॉल है, ठीक है। 5 मेट से इसमें आपने स्टार्ट करना है और 2 to 3 मेट्स पर स्टेज में आपने इसमें इंक्रीज करने हैं, ठीक है। तो 7 और 10 माइल्स पर आवर जो है वो आप जो पेड मिल है उसकी स्पीड रख सकते हैं। तो क्लास इसमें बजाय इसके कि मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूं, तो इसमें भी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा और आप जो थ्योरी है उसका कंपोनेंट वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। इतना अपना वीडियो से आपको इसका ज़्यादा आइडिया होगा, ठीक है। तो ये ब्रूस प्रोटोकॉल है स्टेज 1 to 9, ठीक है। और इससे आइडिया हो जाता है कि जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है पुअरली, उसकी क्या फिटनेस, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस का लेवल क्या है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपको अच्छा उधर से पता चलेगा वीडियो से। तो एक ब्रूस प्रोटोकॉल है और जो दूसरा प्रोटोकॉल है दैट इज बाल्की प्रोटोकॉल। तो ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट हैं और इसकी हम अब वीडियोस देख लेते हैं। पहले हम ब्रूस प्रोटोकॉल से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं छोटी वीडियो जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें टाइम कम है। ये अब आप ब्रूस प्रोटोकॉल की वीडियो देखें और इसको आप पीपीटी से स्टडी कर लें, अपनी बुक से भी आप इसको स्टडी कर लें। इसकी थ्योरी पे आपको ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका है ब्रूस प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये आपको एक्सरसाइज प्लेटमेंट टेस्ट है ये। Sometimes this part is more painful than the stress test. Okay. Could you hold that for me? Yeah. Thank you, sir. So good. Here we go. Now have you drop your left arm down again? Your calculated maximum heart rate is 146. Okay. Yeah, so you went over that, so it shows as red to let us know like you went over your target. So which is good. We would actually like patients to go for as long as they can, right? Yeah. I've never finished the stage. Okay. So let's try to do your best, okay? Yeah. ये
watch no production. Boom, another 10 seconds. Another 10 seconds, okay. Work. Keep it up. Oh, we stop now. What do you think? Okay, let's stop now. Alright, here we go. Keep walking until it comes to a stop, okay? Good work, sir. Good work. Stay on the treadmill. Okay, I'm gonna get your blood pressure, okay? Drop your left arm. When you do exercise, With each of the stage increases, we'd see something because it's quite a jump in workload, Yeah. and your body isn't usually. Accustomed to it, right? Yeah, exactly. But that's the purpose of The stress test, yeah. Yeah. It wouldn't be a stress test if it wasn't. Yeah, it's stressful, right? Yeah. क्लास ये ब्रूस प्रोटोकॉल टेस्ट था। आप बाल्की प्रोटोकॉल टेस्ट देखें, इसमें जो पेशेंट है उसका कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आई। ठीक है, इसको आपने दोबारा पढ़ना है दोनों टेस्टों को। अब हम बाल्की प्रोटोकॉल देख लेते हैं। ट्रेडमिल प्रोटोकॉल, ये भी ट्रेडमिल प्रोटोकॉल है और इसमें हम ये 5 मिनट्स की वीडियो है, तो बीच बीच में मैं इसको इंक्रीज करी जाऊंगा और इसके बाद हम लेक्चर भी अपना एंड कर देंगे। Actually, I have Georgia who's going to be doing the bulky maximal graded treadmill test, and we're going to start her off at a grade of 0% and speed of 3 miles per hour for the first 3 minutes. I'll be taking her heart rate. Proceed. So, Nora, you okay to start? Yep. Okay, go for it. You at 3 miles per hour. And we're going to be doing that for the first 3 minutes. And then we'll increase the incline by 2.5% after the 3 minutes. So, very light. What's up? The grade to 10. And then I'll get you to read out your RP and your perceived speech difficulty. We are it. So Noor's going to increase her grade to 15. Still at the same speed of 3 miles an hour. And I'll get you to tell me what your RP is, Noor. I would say about 14. Okay. And your perceived speech difficulty. My name is Nora. I work out 5 times a week. My name is Nora. I work out 5 times a week. Working slightly difficult. About 5. A 5? Okay. Sounds good. So, to get her. Work out 5 times a week. My name is Nora. I work out. Okay. So new recovery stage right now. So we'll get you to put your grade perceived speech. Right now is at a 107 beats per minute. And Nora. अच्छा क्लास, ये ब्रूस प्रोटोकॉल और बाल्कीस प्रोटोकॉल, इसमें जो इक्विपमेंट है वो तकरीबन सेम यूज हो रहा है, लेकिन ग्रेडियंट का डिफरेंस है। जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है उसमें थोड़ा डिफरेंस आया है और रीडिंग्स में थोड़ा डिफरेंट है। वैसे इसका इक्विपमेंट तकरीबन सेम ही है। ठीक है, तो इसकी आप रिकॉर्डिंग भी सुनना और इसको बुक से स्टडी करना और पीपीटी से स्टडी करना, जो कि मैं आज शेयर कर दूंगा, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपका लेक्चर था। अगर आज के लेक्चर थोड़ा लंबा था, लेकिन कोर्स चूँकि कवर करना है, इस वजह से अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क।
otherwise you can verbally say or you can just good, ठीक है, so that we can end the meeting.